Hello student, welcome back. We are studying the chapter number 10 halogen derivative, and the next topic is physical properties of alkyl halides. There are in all three different properties, out of which the first is nature of intermolecular forces. Here you have to remember that the halogens means chloride, bromide and fluoride are more electronegative. These are more electronegative than carbon. Thus CX bond is polar. Means you have to mention the polarity of the CX bond. Why it is polar? Because here X is electronegative and complete electron pair is attracted by this halide. This property is called as electronegative and it develops partial negative charge, and due to the lack of electron, carbon develops partial positive charge. Thus polarity is developed. The property electronegativity was explained in the 11th standard, that the complete electron pair when attracted by one of the bonded atom, that is called the electronegative, and fluorine is the most electronegative among the halogen. So this is the polarity. Because of this polarity, the CX bond is polar. Due to the electronegativity of the fluorine or halogen, the CX bond is polar. The size of halogen atom increases from fluorine to iodine, यानी from top to bottom. जैसे पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में हैलोजन फैमिली है और हैलोजन फैमिली में सबसे ऊपर क्या है? हैलोजन में फ्लोरीन. फ्लोरीन फैमिली, उसे हम हैलोजन फैमिली को कहते हैं. तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपर है वो फ्लोरीन है और धीरे धीरे नीचे हम जाएंगे तो आयोडाइड आएगा. यानी क्या होता है? इसका साइज सबसे छोटा और इसका साइज सबसे बड़ा. दिस साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. देयरफॉर CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. वो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाती है जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है. यानी जैसे फ्लोरीन का साइज है, ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और एटम में जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ते बढ़ते जाएगा. तो CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. देयरफॉर CH3F इज लेस देन CH3Cl लेस देन CH3Br. और सबसे बड़ा कौन है? आयोडाइड का साइज, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऐसे साइज बढ़ती जाएगा, एटॉमिक साइज. दिस CX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. और इससे क्या होगा? जैसे जैसे दूर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कम होते जाता है, साइज बढ़ते जाता है. तो बॉन्ड लेंथ के अपोजिट क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है. ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हैलोजन. देयरफॉर CH3, ये जो हमने ऑर्डर लिखा है, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा ऑर्डर पूछा जाता है, उसके उल्टा यहाँ पे लिखा है हमने. द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हैलोजन एटम इज लाइक दिस. मीन्स सबसे ज्यादा क्या है? फ्लोरीन का साइज इसमें हमें दिख रहा है. ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये क्या है कि CX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हैलोजन. यानी फ्लोरीन का साइज क्या है? सबसे छोटा और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? सबसे ज्यादा. इस तरह हमें ये ऑर्डर ध्यान में रखना है. नाउ ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज एज द साइज ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस. p ऑर्बिटल का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है, हम देखते हैं कि इस तरह साइज बढ़ता है. द p ऑर्बिटल बिकम्स डिफ्यूज्ड एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप विद कार्बन डिक्रीजेस. यानी क्या होगा? साइज बढ़ते जा रहा है, डिफ्यूज होते जा रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा. नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में हमने देखा है बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या होता है. तो ये उसके पीछे का रीजन है. तो ये जो दो ऑर्डर है, ये दो ऑर्डर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ. यहाँ पे हमने बॉन्ड लेंथ दिखाई है जिसमें सबसे ऊपर जो है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? कम. और उसकी बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अगर हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी तो उसकी बॉन्ड लेंथ यानी CH3F की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है. ये दो अपोजिट प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है विद दिस रीजन. दिस सेकेंड physical property is boiling point. A boiling point of RX and alkyl halide जिसे कहते हैं is higher than corresponding alkane. And corresponding alkane से उस alkyl halide का boiling point क्या रहता है? ज्यादा रहता है. And जैसे हमने कंसीडर किया इथेन सपोज C2H6, तो इससे जो
अल्किल हैलाइड फॉर्म होगा C2H5Cl कुछ भी जो भी अल्किल हैलाइड है। तो ये जो अल्किल हैलाइड है, ये दोनों का अगर हमने कंपैरिजन किया तो अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाइयर, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्किल हैलाइड का करस्पॉन्डिंग अल्केन से। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाइयर पोलैरिटी। हमने शुरू में ही देखा है कि RX बॉन्ड क्या है, पोलर, इसलिए उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में पोलैरिटी का बहुत बड़ा रोल है। ये पोलर होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि वो जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक ड्यू टू दिस पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर वेट। दो का इसके पीछे रीजन है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी ज्यादा होता है। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जैसे आयोडाइड सबसे आखिरी है उसका एटॉमिक वेट ज्यादा है और मॉलिक्यूलर वेट भी I2 का ज्यादा है, F2 से, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसका है, RF इसका है। तो ये हमने ऑर्डर यहाँ पे लिखा है और इसका रीजन किससे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड विद द पोलैरिटी ऑफ द RX CX बॉन्ड। The boiling point rises with increasing carbon number। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ते जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इधर बढ़ते जाएगा। Why? The molecular weight here increases। So CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट कम है, C2H5Cl से और C3H7Cl से। ये है N-प्रोपेन क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड। इस तरह मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड, अगर अल्किल हैलाइड के आइसोमर्स हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ब्रांचिंग। जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और वो क्यों होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। उसका जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया कम होते जाता है। जैसे हम देखेंगे, दिस इज द एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और ये है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया देखिए, दो में फर्क है। इसमें इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, कम होते हैं, बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द साइज, उसका जो सरफेस एरिया है उससे रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है, ये वाला, इसमें सबसे कम सरफेस एरिया है, इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा है। और ये तीनों आइसोमर्स हैं, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर वेट, इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। पहले हमने तो मॉलिक्यूलर वेट से, जैसे मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर किया कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो यहाँ पे तीनों का सेम है। तो दूसरा फैक्टर कौन सा है, सरफेस एरिया Na। जिस ब्रांचिंग, जहाँ पे ज्यादा है ब्रांचिंग, उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। The third property, physical property is solubility। Solubility यानी विद्राव्यता, उसमें क्या है, insoluble in water। All the alkyl halides are insoluble in water and they are soluble in the organic compound। जैसे aryl halide भी है, वो क्या है, insoluble in water, but these aryl halides also soluble in the organic solvent। इसका क्या रीजन है, because the RX bond do not form the hydrogen bond with water। ये जो RX है, अल्किल हैलाइड है, ये do not form hydrogen bond with water, therefore they are insoluble in water, but they are soluble in the organic solvent। With this we complete the physical properties of alkyl halides।